यूपी में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एसपी और बीजेपी में दिख सकती है कड़ी टक्कर। इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव और राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव ने डाला वोट। सफाई के क्षेत्र पंचायत मतदान केंद्र पर किया मतदान। लखीमपुर खीरी में खाने के पेमेंट के विवाद में मारपीट, होटल के मालिक से की मारपीट। लखीमपुर खीरी में चलती कार में लगी आग, कार सवार ने कूदकर बचाई जान। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया दीपदान। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी के साथ किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन, मंत्रोच्चार के साथ किया पूजन और रुद्राभिषेक। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी के साथ क्रूज से की गंगा यात्रा, क्रूज से देखी 84 घाटों पर 15 लाख दियों की छटा। वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। सीएम योगी ने पीएम का जताया आभार, बोले प्रधानमंत्री ने किया काशी प्रयागराज का कायाकल्प। नोएडा पुलिस कमिश्नर की एक और बड़ी कार्रवाई। सुंदर भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य निजामुद्दीन उर्फ निजाम की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई। फतेहपुर में कल देर शाम रेप पीड़िता के अपहरण से हड़कंप मच गया। पीड़िता के भाई के मुताबिक युवती खेत में गई थी। इसी दौरान गाड़ी में 3 युवक और एक महिला आए और उसकी बहन को उठाकर ले गए। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों को किसान हटाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। दोनों मंत्रियों के बीच इस दौरान किसानों के आंदोलन को लेकर चर्चा भी हुई। महाराजगंज में बच्चों के खेल के दौरान उपजे विवाद के बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में इस दौरान मारपीट हुई, जिसमें एक 45 साल की महिला की मौत हो गई। अंबेडकर नगर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अंतर जनपदीय गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल भी रहा। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नीरज नाम का बदमाश घायल हो गया। बदमाश के पास से बाइक और तमंचा बरामद किया गया है। गोंडा में जबरदस्त हादसा, कार ने बाइक को मारी टक्कर। पेट्रोल पंप से निकलते ही हुआ हादसा। मुरादाबाद में शुगर मिल परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग कर्मचारी की फैक्ट्री की मशीनों पर लगी चेन पट्टे में फंसने से मौत हो गई। आगरा में एक बेहद दुर्लभ लुप्त प्रजाति का इंडियन पेंगोलिन को जंगलों में छोड़ा गया। कोरोना को लेकर राज्य सरकार की बढ़ाई सख्ती। उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी, सभी की होगी टेस्टिंग। आज से राज्य में लागू होगी नई गाइडलाइंस। कोरोना के इलाज पर रामदेव का फिर बड़ा दावा, कहा 100% सफल रहा। कोरोनिल दवा का परीक्षण 150 देशों में कर रहे हैं सप्लाई, बोले वैक्सीन नहीं है कोविड की दवा। पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा ऐलान, कहा केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड से हटने को कहे तो राज्य की सियासत छोड़ने को तैयार, पार्टी का हर आदेश होगा मंजूर। उत्तराखंड में स्नान और पर्वों को लेकर सरकार सतर्क, मुख्यमंत्री का प्रशासन को निर्देश। सभी त्योहारों की करे तैयारी, तय वक्त पर लेंगे फैसला। 14 जनवरी से शुरू होंगे स्नान। गंगा नदी के उद्गम स्थल गोमुख में बन रही झील की अटकलों पर विराम लग गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर वैज्ञानिक और आपदा प्रबंधन की एक टीम गोमुख भेजी गई थी, जिसने झील की खबर को पूरी तरह से नकार दिया है। गंगा मेले में 2 गांव के लोगों के बीच जमकर चली लाठी, विवाद के दौरान अवैध असलहों से भी की गई फायरिंग। मुजफ्फरनगर निवासी एक छात्र ने अपने टैलेंट से सबको हैरान कर दिया। बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्र तुषार शर्मा ने लॉकडाउन के दौरान अखबारों की रद्दी से बनाए पेंसिल बॉक्स, ट्रैक्टर, राम मंदिर समेत राफेल के मॉडल। हरदोई में ट्रैक्टर ट्रॉली और डीसीएम की भिड़ंत, हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के उधरनपुर में हुआ हादसा। चोरों ने बनाया रिटायर एसआई के बंद मकान को निशाना। 2 लाख की नकदी, जेवर समेत 6 लाख की संपत्ति पर किया हादसा।